बिलावल भुट्टो ने पहले भारत में कराई पाकिस्तान की किरकिरी, फिर पाकिस्तान में लोगों ने की घनघोर बेइज्जती। पाकिस्तानी आवाम ने कहा तुमसे ना हो पाएगा। 12 साल बाद भारत की सरजमी पर पहली बार किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कदम रखा। मौका था एससीओ समिट का, जहां सदस्य देश के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। लेकिन कहते हैं ना, शैतान का दिमाग शैतान का ही होता है। पहले कश्मीर को भारत से छीनने को लेकर नापाक इच्छा, फिर भारत को सीज फायर पर नसीहत। एससीओ समिट में बिलावल ने आतंक का राग अलापा, लेकिन उसकी भारत के सामने एक न चली। वहीं पाकिस्तान में बिलावल के इस दौरे को लेकर हंसी ठिठोली का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर बिलावल का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भारत के विदेश मंत्री के बिलावल से न मिलना है। पाकिस्तान में बिलावल को लेकर यह कहा जा रहा है कि जब उन्हें पता था कि भारतीय विदेश मंत्री उनसे किसी भी मसले पर बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे, तो आखिर वो भारत गए ही क्यों। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिलावल गोवा में मस्ती के लिए गए थे। वहीं कुछ लोग बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी सरकार को नकारा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन जनाब बिलावल साहब आवाम के पैसों पर गोवा में मजे कर रहे हैं। वैसे बात तो 100% सही है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में आवाम दाने दाने को मोहताज है, न आटा है न चावल। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में बिलावल का भारत दौरा पाकिस्तान के किसी काम नहीं आया। बिलावल भुट्टो को लगा था कि वो भारत में आकर भारत को ही दुनिया के सामने बेइज्जत करेंगे, लेकिन ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। ना तो भारत ने उनकी बातों को अहमियत दी और न ही किसी और देश ने। ऐसे में बिलावल साहब खाली हाथ पाकिस्तान लौटे, लेकिन पाकिस्तान में उनके स्वागत के बजाय उनकी फजीहत हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दौरे ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेगा जहां पाकिस्तान के मंत्री आएंगे। ऐसे में बिलावल ने भारत आकर ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने हार मान ली है। वहीं बिलावल को लगा था कि वो भारत के विदेश मंत्री से बात कर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधार कर अपनी आवाम को राहत देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसे में अब हर जगह बिलावल की थू थू हो रही है। अरे पाकिस्तान तो छोड़िए जनाब, भारत में भी उनकी कम फजीहत नहीं हुई। कहते हैं दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाना चाहिए। कूटनीति का ये अहम हिस्सा भी होता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा अलग है। आतंक परस्त पाकिस्तान की न तो इतनी हैसियत है और न ही विश्व पटल पर उतनी इज्जत। बिलावल भारत तो जरूर आए थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री के सामने वो हिमाकत नहीं कर पाए, जो वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जुबानी तौर पर करते आए हैं। गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग से पहले सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के स्वागत का मौका था। जब सदस्य देशों के मंत्री मीटिंग के लिए पहुंचने लगे तो एस जयशंकर भारतीय परंपरा के तहत सबकी अगवानी के लिए खड़े हुए। वो गर्मजोशी से एक एक नेताओं का स्वागत करते हुए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताते। चीनी विदेश मंत्री किन गांग को चीनी मुद्रा में नमस्ते किया। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी एस जयशंकर ने गर्मजोशी से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। लेकिन जब बारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आई तो एकदम से नजारा ही बदल गया। बिलावल को दूर से आते देख एस जयशंकर ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। ये देख बिलावल भी हाथ जोड़े जयशंकर तक पहुंच गए। एक पल के लिए ये भी लगा कि बिलावल जयशंकर से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जयशंकर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एस जयशंकर के इस रिएक्शन के बाद बिलावल भी हाथ जोड़े उनके बगल में आकर खड़े हो गए। इसके बाद जयशंकर बिलावल को नजरअंदाज करते रहे, जबकि भारत आने की खुशी बिलावल के चेहरे पर साफ भी देखी जा सकती थी। प्रोटोकॉल के तहत दोनों कुछ देर साथ जरूर खड़े रहे, लेकिन जयशंकर के खड़े होने और हाव भाव को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान के प्रति भारत की नाराजगी किस हद तक है। कहते हैं घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। घर में भले ही खाने को दाना नहीं, लेकिन इन्हें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान में सरकार तो बदल गई, लेकिन सोच नहीं बदली। एक बार फिर दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान ने वही कश्मीर राग अलापा है। साफ है कि चाहे आवाम भूखे मरे, खाने को रोटी न मिले, लेकिन आतंक परस्ती पाकिस्तान के छूटे नहीं छूटेगी। और बिलावल ने पाकिस्तान के इस अध्याय में एक और नया चैप्टर जोड़ दिया है।